हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पाइथन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। पहला, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो जो आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म में यूज होते हैं, आपके मैथमेटिकल का कैलकुलेशन में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन ऑपरेटर, जो आपके अगर दो इनपुट हो, दो ऑपरेंड हो, तो उसको ऐड करने के यूज में आता है। जैसे कि यहाँ पे 2+3 है, तो 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका पाइथन इसका 2 और 3 को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको आउटपुट देगा। वैसे ही सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, और जैसे एग्जांपल दिया है 5 - 3, तो क्या करेगा यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा। तो किसी भी दो वेरिएबल्स या कांस्टेंट, या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो सकते हैं। इसका मतलब कि 2 ऑपरेंड पे ये ऑपरेट होते हैं, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन है, जिसका साइन ये है। ये आपके किसी भी दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है, यहाँ पे 6 आएगा। उसी तरह से डिवीजन है, जो एक वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में दूसरे वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो भी आउटपुट आएगा तो यहाँ पे आएगा 2.5। थर्ड वन मॉडुलस ऑपरेटर। आपका मॉडुलस ऑपरेटर का क्या कहता है कि आपके डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक, इसका आउटपुट 1 आएगा। ये समझ में आएगा मॉडुलस ऑपरेटर क्यों यूज होते हैं। फिर ये है फ्लोर डिवीजन। ये आपने कभी पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी जावा में ये ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, तो पाइथन ये नया ऑपरेटर, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। इसका काम क्या होता है बच्चों, कि ये पहले डिवाइड कर लेता है, उसके बाद फ्लोर फंक्शन अप्लाई करता है। इसका मतलब आपके जैसे 8 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसके बाद उसकी लोवेस्ट वैल्यू इंटीजर हम एक्सट्रैक्ट करें। फ्लोर ऑपरेशन इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.6 ऐसे आएगी कुछ, तो ऐसे रिकरिंग में। तो इसका जो लोवेस्ट इंटीजर है क्या होगा, लोवेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो ये 2 आंसर। ये है आपका एक्सपोनेंट, आपके पावर को कैलकुलेट करता है। जैसे आपको 2⁻³ कैलकुलेट करना है, या 2⁻4 यहाँ पे तो 2⁻4 कैलकुलेट करना है, तो आप पाइथन में डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डबल है, तो ये क्या है एक्सपोनेंट का साइन है, और ये नंबर के पावर में यूज आता है। इसका मतलब 2⁻4 है, और इसकी वैल्यू 16 आएगी। आज समझ में आ गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए, तो फ्लोर और आपके एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गए। नेक्स्ट आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था पिछले लेक्चर में, क्या होते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है, वो एक्सप्रेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल लिखा होगा, उसमें वैल्यू असाइन हो जाती है। जैसे आपका ये आपका a = 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 जो वैल्यू है वो a वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। अगर मैं ऐसे ही लिखूं a = 2 × 3, तो ये क्या है, पूरा आपके राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी। तो क्या होगा 2 में पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 होएगा, और ये 6 जो वैल्यू आएगी वो a में असाइन हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे आपके और लैंग्वेजेस में काम करते हैं, उसमें पाइथन में करते हैं। अब
असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत तरीके से डायरेक्टली शॉर्ट हैंड यूज होते हैं। जैसे अगर आपने लिखा है b प्लस इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक्चुअल में b इक्वल टू b प्लस 4। आज समझ में आई? इसका मतलब b की जो भी करंट वैल्यू है, मान लीजिए b इक्वल टू 2 है, तो 2 में 4 को ऐड करेगा और उसको फिर से b में पुट कर देगा, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। आज समझ में आई? उसी तरह से आपका माइनस इक्वल टू भी वही है, माइनस इक्वल टू क्या करेगा आपका, इसका मतलब ये है c इक्वल टू c माइनस 2। c की जो भी करंट वैल्यू होगी, मान लीजिए मैं c की 8 वैल्यू ले लिया, c इक्वल टू अगर 8 है तो ये 6 आ जाएगा। उसी तरह से ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो डी ये हो गया d इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई 8। मान लीजिए d की वैल्यू करंट उस टाइम 3 है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8, और जो आएगी वैल्यू वो d पे पुट हो जाएगी 24। तो a की d की वैल्यू जो आपकी होगी 24 होगी। उसी तरह से ये डिवीजन का है, तो e इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, e इक्वल टू ई बाई 4, और e इक्वल टू, मान लीजिए e की वैल्यू 16 है, तो e इक्वल टू 16 बाई 4 आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट आएगी 4.0। उसी तरह से मॉडुलस ऑपरेटर भी है, f इक्वल टू f मॉडुलस 5, इसका मतलब ये हो, तो ये शॉर्ट है में आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से फ्लोर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, g इक्वल टू g फ्लोर 2। इसी तरह से h इक्वल टू, जो एग्जांपल दिया है, पावर ऑपरेटर भी यूज करते हैं, h पावर 5, मतलब मान लीजिए h की वैल्यू अगर 2 है तो h इक्वल टू 2 टू द पावर 5 ये कैलकुलेट करेगा 52। ये तो हुए सारे असाइनमेंट ऑपरेटर और इसके वेरिएशंस, ये आपने सारे प्लान कर लिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या करते हैं बच्चे ये आप अदर लैंग्वेज में भी अपने दो वैल्यू को कंपेयर करने में यूज आते हैं, जब दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के यूज में आते हैं। अगर ये कंपैरिजन आपका ट्रू होता है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं, और कंपैरिजन अगर फॉल्स होगा तो एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। सबसे पहले एक ऑपरेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि इसके अगर आपने लिखा x ग्रेटर देन y, तो अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया है 6 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब क्या 6 4 से बड़ा है? यस, बड़ा है, तो ये वैल्यू आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं ये कहूं 6 ग्रेटर देन 6, ये क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होने चाहिए, तो ये फॉल्स, 6 6 से बड़ा नहीं, इक्वल, तो ये फॉल्स। उसी तरह से लेस देन ऑपरेटर है, तो कोई इसे 5 क्या 6 5 इज लेस देन 6, तो क्या 5 6 से छोटा है? यस, छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं कहूं 3 इज लेस देन 2, नो इट इज नॉट ट्रू, तो ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करता है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो आपका ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, 7 6 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू क्या करता है? अगर दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल है तो फॉल्स, जस्ट अपोजिट इक्वल का। तो ये यहाँ पे 6 इज नॉट इक्वल टू 7, ये क्या है? 6 7 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू आपका, अब ये जो था ग्रेटर, ये क्या था? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था। यहाँ पे इक्वल टू वाला केस इसमें इंक्लूड कर लिया गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू
का मतलब ये ऑपरेटर क्या करता है, या तो 8 9 से बड़ा हो या 8 9 के बराबर हो, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये क्या, यहाँ पे 8 9 से बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैं यही कहूँ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये क्या करेगा रिटर्न, ये ट्रू। समझ में आया, तो ये इक्वल के केस को भी इंक्लूड किया। उसी तरह से लेस देन इक्वल टू 8, क्या 8 से छोटा है, 8 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस, छोटा नहीं है लेकिन इसके बराबर है, तो इक्वल वाला केस के कारण ये ट्रू आपका आ जाएगा। आपको सारे कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गए, तो ये आपके आगे काफी यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर काफी यूज में आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और डिसीजन मेकिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर काफी आपका, जब आप और सारी चीजें आगे एलिमेंट पढ़ोगे तो आप। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि दो एक्सप्रेशन को ऐड करने की, एक तरह से टोटली आपका जो बूलियन अलजेब्रा के बेसिस पे वर्क करते हैं। जैसे दो वैल्यू बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं और ये वर्क करते हैं। These operators are used when operands are conditional statement and after execution return boolean value. In Python, logical operators are designed to work with scalar या value. अब देखिए जैसे इसमें तीन है, एंड, और नॉट। ये जो आपने इनके बुलियन अलजेब्रा में या डिजिटल लॉजिक में ये सारे जिनके ऑपरेशन पढ़े हैं, एंड का वही होगा। अगर दोनों ट्रू ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 1 वैल्यू है। एक्चुअल में ये क्या है, ट्रू ट्रू को यहाँ पे पाइथन की वैल्यू 1 ना एज्यूम होके ट्रू एज्यूम होती है। तो ये अगर दोनों ट्रू ट्रू रहेगा एंड ऑपरेटर, तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू रहेगा तो फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। ये बात समझ में आएगी। एंड ऑपरेटर आपने बहुत पढ़ा होगा, जैसे आपका 1 1 1 1 0 जो होगा वो क्या करेगा, 0 0 1 0 0 0 0, ये एंड ऑपरेटर का काम है। तो यहाँ पे देखिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स दोनों हैं, दोनों के एक्सप्रेशन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या 5 6 7 के इक्वल है, नहीं, तो ये क्या देगा, ये एक्सप्रेशन क्या देगा, देखना चाह रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूट होकर क्या देगा, रिटर्न क्या करेगा। तो 5 7 के इक्वल है, यस, ये इक्वल नहीं है, नो, नॉट इक्वल टू। तो ये वाले जो पार्ट है वो तो फॉल्स देगा। और क्या 7 9 से बड़ा है, ये भी नहीं, बड़ा भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स देगा। और दोनों क्या हो रहे हैं आपके, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, तो फॉल्स और फॉल्स, मतलब 0 और 0, फॉल्स और फॉल्स क्या देते हैं, एंड, अगर एंड से जोड़ा जाए तो फॉल्स। तो ये ओवरऑल इसका एग्जीक्यूशन आएगा तो वो फॉल्स आएगा। उसी तरह से आप और ऑपरेटर का क्या है, उसमें आपका वही, अगर ट्रू और ट्रू रहे तो ये ट्रू देता है, ट्रू और फॉल्स रहे तो ट्रू देता है। कोई भी एक ट्रू हो जाए, फॉल्स ट्रू हो तो ट्रू, और फॉल्स हो तब जाके ऑपरेटर फॉल्स देता है, बस एक केस में। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 क्या दे रहा है, 5, यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल 5 इक्वल टू 5 क्या है, ट्रू है। 7 इज लेस देन 9, यस, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू है, और लास्ट में एग्जीक्यूट होके और से यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे और है, ठीक, यहाँ पे और है, स्मॉल और, ठीक, मिस्टेक था। तो ये क्या होगा, ट्रू। अगर यही यहाँ पे एंड, एक्चुअल में जो मैंने पीपीटी में लिख रखा था, एंड अगर ये रहता तो क्या देता, एंड भी ट्रू देता, क्योंकि दोनों ट्रू थे। उसके बाद आपका नॉट ऑपरेटर, वो जस्ट क्या है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको
रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स, फॉल्स आएगा तो ट्रू। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 इक्वल टू 5 क्या है, ट्रू है, उसके आगे नॉट लगा है तो एक्चुअल में जो ये आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई सबको, तो लॉजिकल ऑपरेटर सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बच्चे ये आपके इंटीजर वैल्यू पे ऑपरेट होते हैं, लेकिन इंटीजर आपके जो एज्यूम किए जाते हैं बाइनरी नंबर के फॉर्म में एज्यूम किए जाते हैं और उनपे ये बिटवाइज ऑपरेटर लगते हैं। मतलब इसमें उनको एक बाइनरी स्ट्रिंग के को एज्यूम कर लो और बिटवाइज आप एंड और नॉट, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, जितने भी आपने अपने ये ऑपरेशन जो पढ़े हैं अपने डिजिटल लॉजिक के कोर्स में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स में, ये आप ये कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे देखते हैं बिटवाइज एंड क्या होता है, उसका सिंबल ये होता है बिटवाइज एंड का। मान लीजिए हमें एग्जांपल लिख दिया है 2 और एंड 3, इसका हमें एक्सिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करता है आपका पाइथन, कि 2 को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा 1 0, 3 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा 1 1। ठीक, अब इनको बाइनरी फॉर्म में लेके और इनका एंड करता है। तो यहाँ पे 0 और 1 का एंड क्या होगा, एक 0 है एक 1 है, तो इसका क्या होगा एंड 0 और 1 1 का 1। तो इसका जो आंसर आएगा 1 0 आएगा। 1 0 की डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 2। तो 2 एंड 3 का जो आपका बिटवाइज एंड आएगा वो 2 आएगा। बात समझ में आ गई। मान लीजिए एक देखते हैं नॉट का बिटवाइज और, मान लीजिए 2 और 3 का बिटवाइज और करते हैं, तो वही 1 0 और 1 1 लिख लीजिए। 1 0 का क्या होगा 0 और 1 का और क्या होगा 1 और 1 1 का 1, तो इसका आएगा आपको 3। अब बिटवाइज नॉट क्या होता है, मान लीजिए हमें नॉट 2 दिया है, तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 1 0, और इसका हम नॉट करेंगे कर रहे हैं तो आपका ये 1 और ये 0। लेकिन अब ये आएगा 0 1। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, लेकिन होता क्या है बच्चे, ये जो ऑपरेशन है आप बिटवाइज नॉट, ये आप जब भी आप अपने उसमें करोगे तो आप इसका काफी एक्चुअल में इसके ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग है उसका जस्ट अपोजिट कर देना, और होता ही वही है। लेकिन आउटपुट आपको कभी कभी ऐसा होगा जो आपको ये दिखेगा कि उस फॉर्म का नहीं आ रहा है जिस फॉर्म में आप सोच रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअल में टूस कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे कंप्यूटर में आपके जो निगेटिव नंबर है टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये आंसर आता है टूस कॉम्प्लीमेंट। एक सीधी सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर अगर एक n कोई नंबर है डेसिमल में, तो उसका जो निगेशन आता है -n+1। मतलब अगर आपने यहाँ पे 2 का किया था तो एक्चुअल में जो कैलकुलेट होके ऐसे ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो आएगा माइनस नंबर क्या था 2 -2+1। तो जब आप करोगे तो -3 आएगा, एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी आपको डिस्प्ले होगी -3 आएगी। देखिए यहाँ पे जो ये की है तो ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जो वैल्यू है आपकी ये -3 के इक्विवेलेंट। तो बात समझ में आई इंडिकेशन वाली। जस्ट आप जो भी वैल्यू है इसका पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए आपको टूस कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरी और ये सारी चीजें समझनी पड़ जाएगी। तो बस यहाँ से अभी बस ये समझ लीजिए कि अगर निगेशन किसी भी नंबर का करते हैं
मान लीजिए वो n नंबर है तो जस्ट उसका -n+1 आउट आएगा। देखेंगे अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है बिट वाइज राइट शिफ्ट। ये भी आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, राइट शिफ्ट क्या होता है, और बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये हो गया आपका बिट वाइज राइट शिफ्ट, और ये हो गया बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। देखते हैं ये क्या है। अपना पहला हम देखते हैं, a=3 वैल्यू है और आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, x=a लेफ्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब ये है कि जो भी a वैल्यू है, a उसका उसमें 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितने बिट? 2 बिट। ये किसको डिनोट कर रहा है कि कितने बिट को शिफ्ट करना है। तो एक ही आपकी बाइनरी नंबर क्या होगी? 1। अब इसमें 2 बिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। इसका सिंपल सा तरीका होता है बच्चे, लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब कि आप इन दोनों बिट को 1 बाय 1 दो बिट आगे बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड में 2 एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दो। अब आपका जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 1100। इसका मतलब इसकी अगर हम वो देखें डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 8 + 4 12 के इक्वल आएगा। ओके, ठीक है। मान लीजिए हम राइट शिफ्ट देख रहे हैं, सेम का राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो राइट शिफ्ट में क्या होता है बच्चे, जैसे a=3 था, इसी का राइट शिफ्ट कर रहे हैं, x=a राइट 2, तो ये हो जाता है। इसमें आपका नंबर जैसे ये 3 था, फाइनल इक्वल टू इसका 3 था। अब इसका दोनों जितने भी बिट हैं इसको उतना गायब कर दीजिए। 2 बिट है 1 1 है, दोनों को गायब कर देंगे और तो ये इक्विवेलेंट टू 0 0 आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बिट कम हो जाता है, जितनी बिट शिफ्ट करना है उतनी जो आपके राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ बिट शिफ्ट करना है उन बिट्स को आप रिमूव कर देते हो और जितनी बिट बचेगी आपकी वो इक्विवेलेंट बिट होती है। तो आपका ये 0 के इक्विवेलेंट आएगा इसका बाइनरी। ये समझ में आ गया होगा। पाइथन में इसका आप प्रोग्राम करके देखते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सारे ऑपरेटर एक एक बार करके। तो आज हम लोग जुपिटर लैब में एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हैं। लॉन्च कर लिया, लॉन्च कर लिया। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर तो सारे देख लिए थे, फ्लोर डिवीजन देख लेते हैं एक आध। जैसे आप प्रिंट 3, तो इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं 1 सॉरी। तो क्या ये वैल्यू आएगा? 3 में से 2 डिवाइड होगा तो 1.5 आएगा और उसकी आपकी फ्लोर वैल्यू ले लोगे तो 1। ये सही आ रहा है। एक एक्सपोनेंट देख लेते हैं, प्रिंट 3, इसका मतलब 3 और 2 प्रिंट होना चाहिए, इसका मतलब 9 आना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं इसको, क्या आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आएगा सबको। आपका ये 2 नए ऑपरेटर पढ़े थे आपने, उसके बाद आप कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था आपने। तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू मान लीजिए x इक्वल टू मैं लिखता हूँ 2 > 3 प्रिंट
x, तो ये क्या देना चाहिए आपके हिसाब से प्रिंट, क्या आउटपुट आना चाहिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या 2 3 से बड़ा है? फॉल्स आना चाहिए आउटपुट। आ गया फॉल्स, ठीक है। मान लीजिए मैं ये प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट 2 इक्वल टू, क्या आना चाहिए? ट्रू, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपने कंपैरिजन ऑपरेटर, अब एक आध दो बिट वाइज देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने x इक्वल टू ले लिया 2, y इक्वल टू 3 ले लिया, और एक z इक्वल टू, इनका एंड कर लेते हैं x एंड y, प्रिंट z कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या आया था? 2 आया, ए कैलकुलेट किया था हमने, याद आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसमें आपका और ऑपरेटर लगा लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 3 आया, समझ में आ गया। अब देखिए निगेशन कर लेते हैं इसका, इसी में चेंज कर लेते हैं। याद आया? प्रिंट आपका निगेशन ऑफ x क्या आ रहा है? -3 आया, बताया था -n+1 आता है। जैसे मान लीजिए 5 कर ले इसको, -6 आएगा, 5 + 1 और दोनों का माइनस कर दो, -6, इसलिए मैंने 10 कर लो आप, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको, इतना सारा समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सेप्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। मान लीजिए हमने x इक्वल टू 2 लिया, 2 ही लिया था, या हमने क्या लिया था? 3 लिया था, एग्जाम्पल में 3 लिया था, तो 2 बिट शिफ्ट किया था। मान लीजिए y इक्वल टू हम लिखे x, और पहले हम कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट, और प्रिंट कर रहे हैं ओ y। 12 आया, सही, ये आया था। फिर हम इसी एग्जाम्पल कर लेते हैं नया, और इसको लेफ्ट की जगह राइट शिफ्ट, तो लेफ्ट की जगह राइट शिफ्ट करते हैं। 0 आ गया, समझ में आ गया। जितने सारे ऑपरेटर हमने आज पढ़े हैं, सबका एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देख लिया, समझ में आ गया सबको। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट आगे और देखेंगे, ठीक है।